बढ़ते आगे, दिल्ली के कनॉट प्लेस में डिलीवरी बॉय ने हेलमेट मारकर कारोबारी की हत्या कर दी। शिवम गुप्ता की हत्या के बाद उसका परिवार यानी उनका परिवार को पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि वो टूट गया है परिवार। और पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर का निवासी शिवम अपने एक दोस्त पंकज चड्ढा के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक पार्टी में गया था। पार्टी पूरी करने के बाद शिवम गुप्ता वापस आने के लिए कैब में बैठा था और बैग के साथ, लेकिन कहा जा रहा है कि पीछे से बाइक से आए लोग शिवम पर ताबड़तोड़ हेलमेट से हमला करते दिखे। शिवम घायल होकर वहीं गिर जाता है, लेकिन इन सब के बीच शिवम का दोस्त वहीं खड़े होकर नजारा देखता रहता है, चुपचाप खिसक लेता है। शिवम को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार जाता है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परिजनों ने शिवम के दोस्त पंकज की संलिप्तता को लेकर भी शक जाहिर किया है और पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। तो यहीं पर वो हादसा हुआ था जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीड़, कनॉट प्लेस का ये इलाका, लेकिन बताया जा रहा है कि अचानक से पीछे से हमला किया गया हेलमेट से, जिसके बाद शिवम की मौत हो गई। और जो मित्र साथ में गया था, दोस्त गया था, वो बचाने के बजाय वहां से फरार हो गया। ऐसे में उसके भी शामिल होने की जो संदेह है, शक है, वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो देख सकते हैं आप, जहां घटनाक्रम घटा है वहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो घेराबंदी की गई है। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं डिलीवरी बॉय की तरफ से ये दरअसल हमला किया गया था। इधर हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने शिवम गुप्ता के ताऊ और उनकी मां से बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये सुनिए आप। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस, जो सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है, उस इलाके में एक 36 साल के शुभम गुप्ता नाम के शख्स की हेलमेट से पीट कर हत्या कर दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पे क्या इस वक्त गुजर रही होगी, जिसने सुना कि सबसे सिक्योर वाली जगह पर उनके बच्चे के साथ ये हुआ है। शुभम की माँ हमारे साथ हैं। मंजू जी, कैसे आपको सूचना मिली और उसके बाद से कितना अब तक आपको इंसाफ मिल पाया है? तो 2 जनवरी नाइट की बात है कि मैं उसको फ़ोन कर रही थी, इसका फ़ोन नहीं लग रहा था मुझे। फिर जब पता चला पीसीआर वालों का कि इसको हमने एडमिट कर दिया है, तो हम हॉस्पिटल गए। वहाँ जाके इसको हमने वहाँ पे देखा। जो भी इसका एक फ्रेंड ने पार्टी अरेंज करी थी और उसने हमें पहले दिन बताया नहीं कि मैंने पार्टी अरेंज करी थी, ये मेरे साथ था। वो झूठ पे झूठ बोलते ही चला गया सुबह तक, और उसकी वजह से 2 दिन बाद इसको सही ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। अगर ये पहले ही बता देता इसके सर में चोट है, तो इसका जो सर्जरी वगैरह होनी थी वो डे 1 को ही हो जाती, जिससे इसके सर में काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह हो चुकी थी। तो जब दोस्त कौन था और किस तरह के? पंकज था, आता जाता था इसके पास। बट उस दिन उसका किससे झगड़ा हुआ है, उसका शिवम का नहीं हुआ। शिवम को जब ये लोग फुटेज देख कर आए हैं, वो तो मतलब दिल्ली पुलिस ने जब बुलाया और जब आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज कनॉट प्लेस का देखा, उसके बाद उसमें क्या देखा? तब उसको देखा हमने कि उसके अंदर था वो। हाँ जी, उसमें वो पंकज को हमने देख के कि ये तो पंकज हैगा। वो तो अपने आप को पहले बता रहा था कि मैं था ही नहीं वहाँ। मैं तो वहाँ पार्टी में गया हुआ था, मैं वहाँ था, मैं अपने ऑफिस था। कभी कह रहा है किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को। वो तो कंटिन्यू बयान ही अपने बदलता रहा है। तो पंकज पे आप लोगों को अब डाउट है? हाँ, डाउट क्या, मगर उसका कोई चीज़ से झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ तो किसी थर्ड मैन ने आके इसको मार देना, ये थोड़ी कोई वो है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या दिख रहा है, ये बता दीजिए। सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि ये वहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा है शिवम, और एकदम अकस्मात ही 3 लड़के आते हैं, मोटरसाइकिल रोकते हैं सीधे इसके बराबर पे और सीधे हेलमेट मार देते हैं इसको, और ये गिर जाता है। तो ये पार्टी जब करके आ रहा था तो किसी से झगड़ा वगैरह हुआ था उसका, या कैसे? तो किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जो फुटेज में देखा है हमने, कुछ भी नहीं हो रहा। और इसका दोस्त हार्डली 5-6 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। पंकज? पंकज अच्छा, तो पंकज बचाने नहीं आया उस वक्त? नहीं, कुछ नहीं आया हैगा। और उसके बाद आके उसने ये गिरे हुए के पास में सिगरेट पीता रहा है कम से कम 2.5-3 मिनट की, जो फुटेज में ही देखा है हमने।
वो सिगरेट पीता रहा आराम से। और फिर उसके बाद उसने वो फ़ोन वहीं पड़ा हुआ था उसका, शिवम का, वो फ़ोन उठा के अपनी पॉकेट में रखा। फिर दोबारा पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसने फिर उसकी पॉकेट में रख दिया पड़े हुए की जेब में। पुलिस ने पंकज पे कोई एक्शन लिया अभी तक? अभी तक कुछ नहीं लिया। वो तो हमारे को ये शो ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ साथ था या नहीं था। ओके, मतलब सीसीटीवी में देखने के बाद से पता चला कि जिसके साथ पार्टी किया भैया वहीं पास में सब कुछ देखता रहा। हाँ, वरना वो ये बता देता कि भाई सिर में चोट है तो उस वक्त ही ट्रीटमेंट मिलता। तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को नहीं दिखा कि सर पे चोट लगी है, हेलमेट से मारा गया है? तो वो डॉक्टर्स वगैरह सर में से खून नहीं निकल रहा था, अंदर की चोट थी। ये तो जो हमारे दूसरे बेटे ने जाके उसके सर पे ऐसे करा है तो उसको दर्द से थोड़ा सा वो तड़फा है, तो उसने कहा इसके तो सर में चोट है। तब सिटी उसकी हुई है। तब ये लोग फुटेज वाला देख कर आए कि इसके तो सर में वाकई हेलमेट लगा है, इसके सर में चोट है। तब हमने ये वाली वो करी है कि भाई इसका सर का ट्रीटमेंट करा जाए। हॉस्पिटल में सर का नहीं हो रहा था। अगर ये पंकज की सबसे बड़ी गलती थी, मैं बताता है कि इसके सामने सब कुछ हुआ है और इसने भी उसे पकड़ के फिर छोड़ दिया है। तो अब इसको पता था सब कुछ कि सर में चोट लगी हुई है, तो इसने नहीं बताई और अब सामने नहीं आ रहा। पुलिस से कंप्लेन की आप लोगों ने कि पंकज साहब वहीं खड़ा था? वो बोल रहे हैं कि उसका तो कोई वो लग नहीं रहा सीन इसमें, तबकि सामने खड़ा हुआ है, उसने पार्टी अरेंज करी है और पहले दिन से वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और अब तक सामने नहीं आ रहा। अगर इसका फ्रेंड था ये तो इसको आना चाहिए था ना इसकी डेथ पे, ये नहीं आया ना। तो हमारा पूरा डाउट है कि ये पंकज का ही सारा है, क्योंकि झगड़ा भी पंकज का ही हुआ था। ये तो खड़ा हुआ अपनी कैब वगैरह बुक करके आने वाला था, तो इसने देखा पीछे वो ना कुछ गाली गलौज करता हुआ पंकज आ रहा है, तो इसने रुक के उसके साथ गया। अब वहाँ क्या हुआ है उसका हमें फुटेज वगैरह नहीं पता। बाकी पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि इसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। तो ये डिलीवरी बॉय 2 पकड़े गए हैं। डिलीवरी बॉय पे आरोप जा रहा है कि उन्होंने मारा है इसको, शुभम को। बताएंगे क्योंकि हाँ जी, वो कहीं से भी डिलीवरी बॉय नहीं लग रहे हैं। उनको जो फुटेज में देखा है पीछे डिलीवरी बॉय के पीछे कम से कम एक डब्बा जरूर लगा होता है, जो खाना वगैरह कुछ भी लेके जाते हैं, कोई पॉकेट में रख के तो नहीं ले जाते। वो कुछ नहीं लगा हुआ उनकी बाइक पे। चलिए, मतलब एक ही बाइक पे 3 लोग आए थे? अलग अलग बाइकें हैंगी, एक पे एक स्कूटर पे है, पता नहीं बाइक पे है एक। ये बाइक वाले ने तो एकदम हेलमेट मारा है और तीसरा जो है हेलमेट लेके उस तरफ को भागा है, फिर वो वापस चला गया, देखा है नीचे गिरा हुआ है। पंकज पे डाउट आप लोगों को क्यों हो रहा है, किन वजहों वो से? सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल फुटेज के अंदर, खाली हार्डली 6-7 मीटर की दूरी पे। अस्पताल में कभी पंकज आया? पंकज उसी दिन आ गया अस्पताल में, थोड़ी देर बाद। जब वो हॉस्पिटल में था तो हमने पूछा भाई तू कैसे आया, कह रहा वही मेरे पास फ़ोन गया था कि किसका फ़ोन गया, कि पुलिस का फ़ोन गया था। तो तब दिमाग का हमारा भी काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा है पुलिस का फ़ोन, बाद में सोचा मैं कहा पुलिस का फ़ोन कैसे चला जाएगा, वो तो फ़ोन हम ही नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि वो आईफोन हैगा, उसका कोई पासवर्ड नहीं पता, कुछ नहीं पता, पुलिस को क्या मालूम। और हुआ ये था कि हम यहाँ से घर से फ़ोन कर रहे थे उसको, तो उसका फ़ोन जो था वो उस वक्त वो था बंद हो रखा था फ़ोन, वो तो बंद हुआ था। तो पुलिस ने उसको लगाया होगा चार्जिंग पे। जैसे ही चार्जिंग पे लगाया तो हमारे पास मैसेज मिला कि भाई इस वक्त फ़ोन है चालू है आपका। हमने तुरंत फ़ोन किया तो उन्होंने बताया आप कौन बोल रहे हैं। हमने बताया तो उन्होंने कहा कि भाई अरे आपका ये बच्चा जो है हॉस्पिटल में है और इस तरह हम यहाँ ले आए, आप आ जाएं जल्दी। वो पार्किंग से मिला है हमारे को। चलिए, पार्किंग से घायल अवस्था में मिला था। आपको लगता है कि पंकज सही समय पे बता देता कि कैसे किस तरह से चोट लगी है तो आपका बच्चा आपके सामने होता? हाँ होता, अगर ये हमें बताता कि इसके सर में चोट लगी है और इसको ऐसे ऐसे मारा है हेलमेट से और खुद ने भी इसे पकड़ के छोड़ा है और वहाँ खड़ा हुआ है और आके भी हॉस्पिटल में यही कह रहा है कि मेरे को पीसीआर वालों ने फ़ोन करा है, तो इसको किसने फ़ोन कर दिया ये नहीं बता रहा है। मुझे कह रहा है मेरी तो नौकरी भी जाने वाली है। सुबह दूसरे बेटे से कह रहा है मेरी प्रमोशन हुई है, मैं इसलिए पार्टी दे रहा हूँ। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है कि बताता तो इसका डे 1 ही इसका सर का ट्रीटमेंट होता ना। चलिए, मतलब पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है आप संतुष्ट नहीं है? हाँ पूरी संतुष्ट हैं हम तो। हाँ जी? इसकी जो पुलिस करेगी, बाकी कम से कम इंसाफ वाली बात होनी चाहिए, चाहे पुलिस करे चाहे कोई भी करे। नहीं, मतलब अभी तक 2 लोग जो पकड़े गए बता रहे हैं वो तीसरे को भी पकड़ना चाहिए उनको, और पंकज को सामने लाना चाहिए। पंकज कहाँ है अभी? पता ही नहीं है हमारे को, कुछ नहीं मालूम उसको। हाँ जी, हमारा पता ही नहीं है। वो उस दिन के बाद ना उसका कोई फ़ोन आया है, ना घर आया है और ना वो थाने वगैरह में भी जाता। आपको लगता है कि
कनॉट प्लेस जो पूरे भारत का इतना सिक्योर इलाका है इस तरह से हुआ है, पुलिस को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए। अब वो पुलिस तो ये कहेगी ना, हमने तो देखा, वैसे ही हम तो इसको उसमें पीसीआर वाले आए थे और इसको एडमिट कर लिया। कह रही है हमारे को तो कि खंगाल रहे हैं हम पूरी तरह से, ऐसे नहीं देंगे, पूरी रिपोर्ट बनाएंगे हम, पूरा सब कुछ चेक कर रहे हैं और दुकानदारों वगैरह की भी फुटेज वगैरह चेक करी जा रही है। अब पता नहीं कब तक होगा ये कुछ। चलिए, शुभम के ताऊ जी हैं, शुभम की माता जी हैं, सबका मकसद एक ही है कि इंसाफ मिले। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। इधर शिवम गुप्ता के पिता अनिल गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, उनसे भी बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए आप। शुभम के पिता अनिल कांत गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे शुभम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं? शिवम जो था किसी से झगड़ा करने वाला था नहीं, किसी से भी झगड़ा नहीं करता था वो। और ये वहाँ जो गया है तो जो बता रहे हैं कि वो डिलीवरी बॉयज़ थे, मगर वो मेरे को कहीं से भी डिलीवरी बॉयज़ नहीं लग रहे। वो जो है उनका उसमें जो इतनी महंगी बाइक्स नहीं होती उनके पास, और एक डिलीवरी बॉय जो होता है उसकी बाइक के पीछे एक बॉक्स बना होता है, उनके पास वो नहीं था। उनके कपड़ों के जो पहने हुए हैं, जो डिलीवरी बॉय का हेलमेट इतना वो नहीं होता कि वो हो, डिलीवरी बॉय बहुत हल्के हेलमेट लगाते हैं। और उसने जिस तरीके से मारा है हेलमेट, तो हेलमेट पावर से मारा है, अगर कोई डिलीवरी बॉय का हेलमेट होता वो टूट जाता। मतलब वो सस्ते वाले होते, इन लोगों ने महंगे और अच्छे क्वालिटी के हेलमेट रखे थे। कोई भी एकदम ऐसे नहीं रखेगा, उन पे इतनी डिलीवरी बॉयज पे इतनी महंगी बाइक्स नहीं होती, वो स्प्लेंडर वगैरह रखते हैं। और एक उस पर मेन चीज़ ये होती है कि डिलीवरी बॉय के, चलो एक पे अगर उस पर वो कहते हैं कि वो डिलीवरी बॉक्स नहीं है, जो उसका स्कूटर है दूसरे के पास, उसके पास भी स्कूटर पे बॉक्स नहीं है, तो वो कहीं से भी कहीं तक वो डिलीवरी बॉयज़ नहीं है। चाहते क्या आप लोग अभी? उसका जो फ्रेंड है उससे पूछा जाए, क्योंकि वो वहाँ पे पूरा था। पंकज चड्डा नाम है उसका, और लास्ट तक रहा है, पार्टी भी उसके साथ में ही थी, और वो कहता है मैंने ही ऑर्गेनाइज की थी पार्टी, मैंने ही बुला करी थी, और वो हॉस्पिटल भी लेके नहीं आया। और इतना अच्छा दोस्त था, तो उसके दोस्त के बाद जब उसकी डेथ हो गई तो कम से कम उसको यहाँ तो आना चाहिए था हमारे पास, अभी तक नहीं आया है। ये जितने भी खेल है उसके अंदर पंकज की पूरी साजिश है। पुलिस से आपने कहा ये बात कि ये सब से कहा है, तो वो कह रहे हैं हम CDR करेंगे, CDR। और जितने भी देखिए, वो IT का लड़का है, वो इतना जानता है कि अगर मैं फ़ोन पे कॉल कर मेरा वो होगा उनसे कोई भी, तो जब तक इसका 3rd डिग्री नहीं दी जाएगी तब तक वो बताएगा नहीं। कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके की वारदात हो गई, आगे ना हो कोई इस तरीके का, इसको मेरे बेटे को इंसाफ मिले, और जो बच्चा खो दिया हमने तो आगे ऐसा ना हो, और जो जिन्होंने भी ये किया उनको सजा मिले। 2 अरेस्ट हुए हैं अब तक। 2 अरेस्ट हुए हैं, मगर हमने जो देखे हैं उसमें 3 थे, जो वीडियो में देखे हैं। वो भी हेलमेट लेके आया, मगर वो बच्चा जब गिर गया है तो उसने हेलमेट नहीं मारा, मगर वो हेलमेट इस तरीके से उसने पुश करने के लिए लाया, मारने के लिए, तो वो हेलमेटों से ही मारने के लिए आए थे। क्या पुलिस ने बताया इन्वेस्टिगेशन में जो पकड़े गए हैं, क्या वजह थी कि पुलिस ने क्या बताया कि क्यों मारा? पुलिस ने तो ये बताया है कि जो इसका फ्रेंड था उसने उनसे पानी वानी मांगा था जा करके, तो जब उन्होंने बुलाया तो उसके बाद उन्होंने जैसे कह दिया कि वो लड़के हैं, तो मेरा बेटा वहाँ पहले पड़ खड़ा हुआ था, वो पंकज उससे करीबन 5-7 मीटर दूर था, तो पहले वो ही लड़का पड़ा था, तो उन्होंने उसी को मारा, वो गिर पड़ा। तो उसके बाद वो फिर जाते हुए जब गए हैं तो गेट से निकल रहे हैं, पंकज साइड में खड़ा हुआ है और वो हेलमेट उतार करके उसकी तरफ देख रहे हैं, और उसकी तरफ कोई भी उन्होंने इशारा कराया या कुछ भी कराया, तो वो एक संदेह वाली बात है कि इनकी आपस में कुछ ना कुछ वो है, जिससे कि पंकज का कोई कनेक्शन जरूर है उनसे। मीडिया ने, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्लोज होने की बात बोल दी है या इन्वेस्टिगेशन जारी है बोला है अभी? कह रहे हैं हमने जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो करेंगे, हम देखेंगे, और वैसे 2 ही हैं बस ये। चलिए, जाहिर है परिवार अभी भी साफ तौर पे मांग कर रहा है कि असली कातिल अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।